बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। डिफॉरेस्टेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें दरख्तों का कटाव किया जाता है और जो जंगलात हैं उन्हें ख़त्म करके यानी कि जो फॉरेस्ट है उन्हें ख़त्म करके नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैं हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये अब जो फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इन एरिया से फ़ायदा लिया जा रहा है, तो इस फ़ायदा लेते लेते हम इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अब कॉजेज़ एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है कि कौन सी किस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी डिफॉरेस्टेशन हो रही है और उसके नुकसान या इसके असरात क्या हैं। समटाइम देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। बाज़ औक़ात जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, जंगलात का कटाव है, बहुत स्लो होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत तेज़ी के साथ सडन और जो अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा जंगलात या जंगल को काट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दरख्तों को काट दिया जाता है ताकि अब वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट की जा सके, शहरी आबादी आबाद की जा सके। डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिज़ल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। डिफॉरेस्टेशन नतीजतन जानबूझकर जो जंगलात हैं उन्हें रिमूव किया जाता है लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब इसके इफेक्शंस हैं वो कौन से हैं। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। जो डिफॉरेस्टेशन है वो ज़मीनी पानी पर बहुत गहरा असरअंदाज करता है और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको भी कम करता है, उस पर भी बहुत बुरा असर डालता है। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप इन सॉइल कीप सॉइल इन प्लेस देयर आर मोर चांसेस टू सॉइल इरोजन। जब दरख्त नहीं होंगे तो सॉइल को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए कोई भी ट्रीज़ यानी कि कोई भी दरख्त वगैरह मौजूद नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि जो सॉइल है वो कटाव का शिकार हो, सॉइल इरोजन हो। तो सॉइल रीजन से जो है वो मिट्टी जो ऊपर वाली है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ बहकर कहीं रिवर सॉइल वगैरह में जाकर गिर जाते हैं। लिखा भी हुआ है कि हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है वो ऊपर वाली मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहकर दरियाओं में, नदी नालों में चले जाती है या डैम्स वगैरह में चले जाती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश आउट ऑफ सॉइल। जो एसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैवी रेनफॉल की वजह से और दरख्तों के कटाव की वजह से वो ज़मीन से अलहदा हो जाते हैं। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट। जो रिवर्स हैं वो भर जाते हैं मट्टी से और जो गारा है उससे। विच कैन कॉज फ्लड। अगर दरिया और जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं या डैम्स हैं, अगर वो मिट्टी से भर जाएंगे तो उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो बारिशों का पानी है वो ज़्यादातर नदी नालों में या आपके जो डैम्स हैं या नहरों में या जो रिवर्स हैं, दरियाओं में, उनमें जाता है। अगर वो भर जाएंगे तो इसका मतलब है पानी उसके अंदर मज़ीद स्टोर नहीं होगा और पानी सारा बाहर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से फ्लड का शिकार हो जाएंगे, वो एरिया फ्लड का शिकार हो जाएगा। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर इन डैम्स एंड रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। सिल्टेड वाटर हम उसे बोलेंगे जिसमें पानी के अंदर मिट्टी मौजूद होती है, ये डैम के अंदर स्टोर होगा जिसकी वजह से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। डिफॉरेस्टेशन दरख्तों के कटाव की वजह से कम ट्रांसपायरेशन होगी, विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो बादल हैं वो कम बनेंगे। याद रखिएगा जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन जितने ज़्यादा दरख्त कम होंगे उतनी बारिशें कम होंगी, क्योंकि बादल कम बनते हैं। तो इसलिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए।
दी अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन, तो इसका मतलब जो बारिश के लिए मेन सोर्स है जो कि हमारे पास क्या है वो फॉरेस्ट है वो कम हो जाएगा। आगे हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एडवांटेजेस लगा लें आप। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट हमें पता है कि काफ़ी हद तक जो बायोडाइवर्सिटी है उसे सपोर्ट करती है। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटी, जो जंगलात का इस्तेमाल है या जंगलात के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टिम्बर लकड़ी दरख्त है उससे लकड़ी ली जाती है, टिम्बर फ्यूल वुड ली जाती है, तो ये बड़ा ह्यूमन सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। टुडे डेवलप कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर, टुडे आज के दौर में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो टिम्बर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ब्लॉग में लिखा हुआ है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ आलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिले ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो 3 बिलियन जो लोग हैं वो लकड़ी पर डिपेंड करते हैं हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। अब जो टिम्बर है वो इस्तेमाल की जाती है अगर देखा जाए तो बिल्डिंग हाउसेस के लिए या उसके फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या हाउस बनाने के लिए। वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, वुड पल्प ली जाती है ताकि वो पेपर्स वगैरह बनाए जा सकें। तो दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री मौजूद हैं जिन कंट्रीज़ में वो उनमें जो मैशियत का सबसे बड़ा जो हिस्सा है ये फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ ही हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस मेड बाय कन्वर्जन, अगर कुछ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन करने के लिए जंगलात को बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है एग्रीकल्चर लैंड में, ऑफन लीड टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम, तो उससे जो है हमें लॉन्ग टर्म जो इनकम तो शायद आ जाए लेकिन उससे एक बिग लॉस भी हो जाता है। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर, जंगलात जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है कम करते हैं और पोल्यूटेंट्स को हवा में से कम करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें जो दरख्त हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, थस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, जो कि बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। फॉरेस्ट आर वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो जंगलात हैं वो एक खूबसूरती अगर आप उन्हें देखें तो एक खूबसूरत सा मंजर शो कर रही होती हैं और वो जो टूरिस्ट है उनकी अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा जंगलात ज़रूरी हैं। दीज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इन सब पहलुओं के अहम पहलुओं जंगलात के अहम पहलुओं के बावजूद इन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन करके। इन पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज़ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है और ये बायोडाइवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर, जो खैबर पख्तूनख्वा में एक जंगलात की जो कैनोपी है जंगलात की कवरेज है वो कम होती जा रही है हर साल 1%। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ओवर हंटिंग। इसमें क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओवर हंटिंग इन एक्सटिंक्ट ऑफ स्पीशीज। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज एंड द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज वेल, आइबेक्स, यूरियल, मार्खोट, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ओवर हंटिंग की वजह से जो 100 ऑफ स्पीशीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो जो एंडेंजरमेंट स्पीशीज़ में इंक्लूड हैं वो वेल है, आइबेक्स एक वाइल्ड गोट है, यूरियल है, ये वाइल्ड शीप है, मार्खोर है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट, तो जो हंटिंग है वो लीगल तौर से भी और इलीगल तौर से, लेकिन नुकसान जो है वो ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जानदार और इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं।